सुनिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की ये मुकम्मल वीडियो। पसंद आए तो आगे भी इसको शेयर करना। कुत्तों को पता चले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब बात समझ में आ रही है। लोग हमसे कहते हैं जलसों में जाने से क्या होता है। मैं यही कहता हूं, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है, एक जुमले से जब इतनी जान आ जाती है तो इसीलिए हमारी पूरी तकरीरों पर पाबंदी भी लगती है कि इसे ज्यादा बोलने ना दो, वरना फिर जो बरसों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो लूले लंगड़े भी खड़े हो जाएंगे। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कहता, यहाँ पर मुझे पता है हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग भी आए होंगे, सब जगह होते हैं, खुफिया तरीके से भी हमारी सारी रिकॉर्डिंग करने वाले, मुझे सब पता है। मैं होशो हवास में बोलता हूं। मैं आज एक जुमला किसी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जेल में अंदर जाती ही चौकी पर पकड़कर मुझे तंज कसते हुए उसने कहा था, अच्छी तरह से हमने तुम्हें दिखा दिया, अब कितना बोलोगे, और अच्छी तरह से तुम्हारी यहां पर दुर्गत बन गई है। 6 महीने 8 महीने गुजर गए, अब इसके बाद तो ठंडे पड़ ही जाओगे। बहुतों को हमने यहाँ देखा, आने के बाद सब गोशा नशीन हो जाते हैं। वो साहब तक मेरा पैगाम पहुंचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मौन का पुतला समझते हो, मुझे भी क्या मौन का पुतला समझते हो, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहना है, जिंदाबाद। इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी लेकर जो चलता है, उसे किस बात का खौफ है, किस बात का डर है। कल भी हम यही कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज भी हम यही कहेंगे। मैं नौजवानों को एक बात बताने के लिए आया हूं, ऐ अजीजों, मैदान में बैठकर नारे लगाना यह अलग बात है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करते हो तो ये इश्क बड़े इम्तिहान भी लेता है, ये मोहब्बत बड़े इम्तिहानात लेती है। अगर उन सारे इम्तिहानात के लिए तैयार हो तो लब्बैक का नारा लगाओ, वरना सारे नारे तुम्हारे सिर्फ दिखावे के हैं। तुम्हारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आपसे मैं बदगुमान भी नहीं, उड़ीसा वाले और खास तौर पर रावरकिला वाले। 2 घंटे के मेरे सफर में हमारे साथ रकीब खान साहब ने बहुत कुछ आपकी दास्तानें सुनाई। कई लोग अंदर जाते हैं आते हैं, अंदर जाते हैं आते हैं। बहरहाल यहाँ का माहौल है अगर, तभी मैंने समझा कि इतने दूर दराज उड़ीसा के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं, इसलिए कि बुज़दिल लोग जल्दी मुझे बुलाते भी नहीं। मेरे भाई, स्टेज पे बैठने से भी कई लोग कतराते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग नीचे सेल्फी ले लेंगे, स्टेज पर बैठने के लिए मैंने महसूस किया है कई लोग डरते हैं कि कहीं हम पर भी केस ना हो जाए। आपको पता है करीब में
साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब हमारे साथ बैठे लब्बैक 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 कह रहे थे। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया गया। वो डरे सहमे हुए गए, जो भी रिपोर्ट हुई, रात को मुझसे कहने लगे फोन पर कि हजरत मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मेरे तो अंदर जाने से पहले की बात थी। मैंने उनसे कहा था मौलाना अभी शर्मिंदगी किस बात की, थाने बुलाया गया तो फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है? इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर, फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। हाँ, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। इसलिए करता है झूम कर सलमान अब, कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था, कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहां तक पहुंचता था। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने इंतजाम फरमाया, वो निकाले गए, बाजारे मिस्र में बेचे गए, फिर जेल भी गए। तकरीबन 10 साल से ज्यादा जेल काटी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के। सबर आसान नहीं होता मेरे अजीजों, जेल के अंदर एक दिन जो साल भर के बराबर लगता है। उस नबी को याद करके, बाहर रह करके वो फील नहीं कर सकते थे कि कैसा कैद काटा होगा बगैर जुर्म के। और उसके बाद वापस आते ही रब तबारक व तआला ने उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। जेल से निकले सीधे बादशाह के वजीर आजम की कुर्सी पर। ये मरहले होते हैं, रब तबारक व तआला फरमाता है वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इसी तरह से हमने जमीन में यूसुफ को तकवीयत दी, करार दिया। ये रब के फैसले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे जरा बराबर भी आर और ऐब महसूस नहीं होता। जेल में जाकर के आने वाला मुंह छुपाकर घूमता है, वो डर डर करके घूमता है, इज्जत चली गई, जेल चले गए थे। कसम रब्बे जुल जलाल की एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया, एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया। बल्कि मैं दुनिया को ये दिखाता हूं ये दीवानों का हुजूम क्यों है। आज दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए भीड़ लगाती है और ये दीवानी उम्मत है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए भीड़ लगाती है। मिजाज कुछ और है, उम्मत का मिजाज कुछ और है। इसलिए बात मैं हमेशा कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। इस उम्मत का मिजाज अलग है। यहां सिर्फ चमकने वाले चेहरे और लाली पाउडर के दीवाने ही नहीं मिलते। हो सकता है हमारे जवान थोड़े इंटरटेनमेंट के चक्कर में ग्लिमर की दुनिया के पीछे भाग जाते होंगे, लेकिन इनका दिल चीर करके देखो तो इस ग्लिमर को ये किसी ना किसी दिन लात मारते हैं और फिर ये कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस ईमान की बका मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे सीने में ये धड़कन बाकी रहे, ये इश्क़ मुस्तफा की लौ जलती रहे और तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बरकरार रहेगी। 1000 मीटिंगें करने दो खुफिया तरीके से तुम्हें मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाने दो, तंजीमें बनाने दो, सारी तैयारियां कर लेने दो, हथियार खरीद लेने दो, सब चीजें हो जाने दो, लेकिन एक बात
इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों के अंदर मौजूद होगी तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर के भी तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। क्या कहने जिंदाबाद। आग नहीं ला सकेगी। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था टल न सकते थे जंग में अगर हार जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे आबा व अजदाद का शिवा रहा है, हमारे बुजुर्गों की जो असलाफ का तरीके कार रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। आपको मैं मेरी पूरी तकरीरें छानबीन करके निकालूं। वैसे तो आपसे ज्यादा तो गुजरात वालों ने निकाला है। मेरे ख्याल से रोजाना सुबह से शाम तक तकरीरी सुनते थे, हमारी सुनते सुनते निकाले इसमें से कुछ तो निकाले, निकालते रहे। बहरहाल मैं एक बात बताऊं, पूरी तकरीरों में मेरे कहीं पर भी बताओ क्या मैंने तुम्हें नेजा, बंदूक, बारूद, बम, ये सारी चीजें हथियार जमा करने के लिए कभी एक बार भी कहा? ला करके दिखाओ। इसलिए कि हम उस गरीब नवाज के गुलामों में से हैं जो हिंदुस्तान आए थे तो गुदड़ी पहन करके आए थे और आज लाखों दिलों पर राज करते हैं। वो कौन सा तोप लेकर के आए थे, कौन से बंदूकें उठा करके आए थे? हाँ, उस जमाने में और भी बादशाह आए थे। शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके वापस जा रहा था, गरीब नवाज से मुलाकात हो गई थी। 8 फकीरों की जमात आ रही थी। उसने पूछा कि कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। जो राजे महाराजों से लड़ करके वापस जा रहा था शिकस्त खा करके, वो 8 फकीरों की जमात को देखकर कहने लगा कि आपके पास क्या है जो आप मुल्क हिंद की फतह की बात कर रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम में हम में फर्क ये है, तुम हथियारों पे भरोसा करते हो, हम अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हैं। मैं आपको भी यही कहता हूं, मैंने अपनी तकरीरों में कहीं कोई चीज जमा करने के लिए नहीं कहा रे मियां ब्लेड भी रखोगे तो आतंकवादी कहलाओगे। हमारा तो हाल यही है, हर प्लास्टिक की चाकू भी रखोगे तो कल न्यूज में आ जाएगा, कल खबर बन जाएगी कि तुम्हारे पास फला फला चीजें थी। मैं इन तमाम बातों की तरफ नहीं तुम्हें ले जाना चाहता, बस एक बात है जो तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। वो बात क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। अहले बैत अतहार की बात है यहां पर। आज मैं आपके सामने बताऊं, यह आपका जलसा जो हर साल मुहर्रम अल हराम में फजाइल अहले बैत पर किया जाता है। कौन है वो अहले बैत? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो घराना जिनकी अजमत की आज हम कस्में उठाते हैं, जिनकी पाकी और बुजुर्गी की बातें आज हम करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा कि उनकी कुर्बानियां कितनी? अहले बैत में से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शहीद है, बड़े बेटे इमाम हसन शहीद है, दूसरे बेटे इमाम हुसैन शहीद है, नीचे नस्ल में आओ ज़ैद इब्ने अली शहीद हैं। सब जुल्मन शहीद किए हुए लोग हैं। अहले बैत का पूरा घराना इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ। अहले बैत का तज़किरा करने से पहले होश और हवास के साथ आपसे मैं कहना चाहता हूं, दिल में अगर हिम्मत है, जिगर है तो ये सुनो और उनका नाम लो, वरना बुज़दिलों को ये ज़ेब नहीं देता करबला की दास्तान सुनना और सुनाना। बुज़दिलों का शिवा नहीं है ये। करबला रोने धोने और मातम करने के लिए नहीं सुनाए जाते। करबला इसलिए सुनाए जाते हैं कि बुझे हुए दिलों में ईमान ताजा हो जाए, 80 साल का बूढ़ा 25 साल का जवान लगने लगे। उसके अंदर जज्बा हो हक के साथ खड़े होने का और बातिल से डटकर मुकाबला करने का। यही अहले बैत अतहार का मैसेज है हर जमाने में। मेरे अजीजों, मैं चंद मिसालें आपको दूं।
सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया कि नहीं? मस्जिद में शहीद किया गया। आपके बड़े बेटे सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस बात पर? जहर देकर के शहीद किया गया है। एक बार नहीं 5 बार जहर दिया गया था। इमाम हसन की अंतड़ियां कट करके मुंह से बाहर आती थी। ये रसूलुल्लाह के नवासे की बात कर रहा हूं। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे सैयदना इमाम हुसैन, उनका वाकया तो पूरी दुनिया भर में ऐसा मशहूर है जैसे सूरज की रोशनी मशहूर है। उम्मत मुस्लिमा क्या, दूसरे गैर मज़ाहिब वाले भी जानते हैं इमाम हुसैन की शहादत को। 22,000 का लश्कर 82 लोगों से कैसे लड़ रहा था। भूखा और प्यासा रख करके उनको तड़पाया जा रहा था। एक एक बच्चे को शहीद करके, अरे 6 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये शहादत के वाकयात सुने हो कि नहीं सुने हो? ये अहले बैत की कुर्बानियां मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। वो इसलिए रख रहा हूं कि अहले बैत का नाम लेते हो तो फिर घर में गर्म रोटियां और मुर्ग खा करके दीन की बात करना, ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं, तुमसे कुर्बानियां मांगी जाएंगी। अगर तुम सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हो, हर जमाने के यजीद के साथ लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। हर फितनों के बादशाह से मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। आपको पता है इमाम हुसैन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जवान बेटों के साथ शहीद हुए हैं करबला के मैदान में। बचा कौन था? सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटों। और उसके बाद आपकी औलाद हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे सैयदना ज़ैद, जो इमाम बाकर के भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ 40 साल की उम्र में वक्त के बादशाह, उसके फितनों के मुकाबले में आपने अलल ऐलान लोगों को जगाना शुरू किया। रसूलुल्लाह के घर वालों की आदत ही ये, वो दीन इस्लाम पर कभी धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी होना यही चाहिए। जो सादाते किराम हैं, गद्दी नशीन हैं, उनकी कुर्बानियां भी दी जाएंगी। और अगर वो बाहर आकर अवाम में बेदार करने का जज्बा नहीं रखते तो फिर आपकी तरफ से भी लोग सवालिया निशान उठाएंगे। एक तरफ तो रसूलुल्लाह का घराना, सबसे बड़े सज्जादा नशीन तो इमाम हुसैन, उनसे बड़ा कौन है? लेकिन अपना पूरा खानदान लेकर के मैदान में आए। चाहते अगर वो तो अपना घर बचा करके यजीद की तरफ से हर महीने इनाम भी ले सकते थे, मनसब भी मिल सकता था, कोई किसी शहर का गवर्नर भी बनाया जाता। लेकिन आपका मकसद सियासत हासिल करना ही नहीं था, खिलाफत हासिल करना ही नहीं था। आपका मकसद यह था कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान कभी किसी जालिम को इमाम तस्लीम ना करें। यह हुसैनी मिजाज है। आज हम अपनी मस्जिदों में क्या किसी शराबी को इमाम बनाते? क्या किसी चोर को इमाम बनाते? नहीं बनाते। ये दिया हुआ मिजाज इमाम हुसैन का। अगर वो इमाम मान लेते यजीद को तो हम भी कहते हमारी मस्जिद का इमाम चोर जानी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रसूलुल्लाह के नवासे जब उसको इमाम मान सकते हैं। इस मिजाज को वहीं पर खत्म किया गया था। मैं हजरत ज़ैद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं। सिर्फ 40 साल की उम्र में हुकूमत के खिलाफ जब खड़े हुए थे, कितनी आजमाइशें हुई थी। कूफा वालों ने उनको भी बुलाया था। 50,000 लोगों ने हजरत ज़ैद के हाथ में भी बैत की थी। कूफा वालों की आदत ही है। और उसके बाद बनु उमैया का जालिम बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक आपको कत्ल करवा दिया। रास्ते में आपका सर अलग किया गया, दिमश्क ले जाया गया और धड़ को बाजार में रख करके आग लगाई, जलाया गया था। किसकी बात कर रहा हूं? रसूलुल्लाह के घराने की बात कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, आगे चलो तो इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला, इमाम जाफर सादिक के जो बेटे, जुबान में अल्लाह ने इतना असर अता किया था
कि जब बोलते थे तो लोग दीवाने हो जाते थे। और ऐसी ही जुबानों से वक्त के तागूतों को डर लगता है। हर जालिम हुकूमत को हक बोलने वाली जुबान से सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको पता है अंग्रेजों ने यहां बहुत जुल्म मचाया, बहुत आतंक मचाया, लेकिन उलमाए हक में सबसे ज्यादा उन्होंने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को सताया। 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के गिरफ्तार किया था किफायत अली काफी। क्यों जानते हो? किफायत अली काफी की जुबान में अल्लाह ने ऐसा असर अता किया था, हजारों का मजमा सिर्फ उनकी जुबान पर तौबा कर लेता था। सब इश्क रसूल में झूमने लग जाते थे। अंग्रेजों ने यह महसूस किया था कि यह जुबान सलामत रहेगी तो फिर हमारा तख्ता सलामत नहीं रहेगा। और उसके बाद किफायत अली काफी को कैद करके उनके जिस्म पर इस्त्री फेरी जाती थी, गरम इस्त्री। जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता। उसके बाद 8 दिन के बाद आपको फांसी पर चढ़ाया गया था किफायत अली काफी। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, हर जमाने में हक बोलने वाली जुबान, इससे डर लगता है हुकूमत वक्त को। हजरत सईदना ज़ैद बिन अली के साथ भी यही हुआ था और हजरत इमाम मूसा काजिम के साथ भी यही हुआ। एक के बाद 2 बार, 2 के बाद 3 बार, तीसरे के बाद चौथे बार, चौथे के बाद 5वें बार इमाम मूसा काजिम को जेल भेजा जा रहा था। जेल भेजा कौन जानते हो? खलीफा हारून रशीद का जमाना है, जिसके तज़किरे हजारों तरीके से आपने सुने हो। लेकिन कोई भी हो, वक्त का खलीफा डर जाता है। यह अहले बैत है, एक दिन अगर ये ऐलान कर दे तो सारी उम्मत इनकी तरफ हो जाएगी, हमारा तख्ता हिल जाएगा। इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। मैं उनको आइडियल समझ करके आपके सामने कह रहा हूं। एक बार जेल जाकर आने के बाद लोग ये कहते हैं कि नहीं, बहुत संभल करके चलना चाहिए। बिल्कुल संभल के हम पहले भी चलते थे, आज भी, क्योंकि शराब नहीं पीते, हम नशे में नहीं रहते। एक ही नशा है, वो ताजदार मदीना का, वो खुमार असली खुमार है। हम झोले खाते हुए लोग नहीं है जिनको तुम नसीहत करो कि बहुत संभल के बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल संभल के, पहले भी होश में बोलते थे, आज भी। इमाम मूसा काजिम को देखा, जेल में रखा गया, फिर छोड़ा गया। आप वही बात बोलते थे जो पहले बोलते थे, फिर जेल भेजा गया, साल 2 साल, वापस छोड़ा गया, आप फिर वही बात। क्यों? हक बात से कोई समझौता नहीं होता। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही ये शेर कहा, हमारा ये शिवा है, हमारे बुजुर्गों का, अहले बैत का ये शिवा है जो मैंने शेर पढ़ा है। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये हमारे इमामों की बात है, इमामों की बात है। हर आलिम रब्बानी हक गो ये कहता रहा। बहुत दूर क्या, माजी करीब में जाएंगे तो शहजादे आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप, एक इमरजेंसी हुकूमत कायम हुई थी। आपको पता होगा, बूढ़े लोगों को पता है, जवान लोगों को कहा, हम भी नहीं पैदा हुए थे, लेकिन उसका जमाना बताया जाता है। इंदिरा गांधी ने सारा होल एंड सोल अपने हाथ में रखा है, सारी चीजें कंट्रोल में। कोई आवाज उठाए तो मारो, अंदर करो। ये आज थोड़ी ना हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी ये सब किया है। अंदर डालो जो भी बोलता है। उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया था, आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होनी चाहिए। बाकी सब मान लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं मानेंगे, मुसलमानों के यहाँ ये हराम है। उन्होंने फिर सोचा कि बड़े बड़े दारुल उलूम से फतवे ले जाए, और कुछ दारुल उलूम तो इसीलिए बैठे ही हैं, फतवे दे भी दिए, फतवे दिए। मोहतरमा जैसा बोलेंगी वैसा दारुल उलूम चलेगा, और वही मोहतरमा बरेली भी भेजती है। वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम कलम हाथ में लिए बैठा है।
सवाल है हुकूमत वक्त की तरफ से नसबंदी के सिलसिले में कि हुकूमत ने कंपलसरी कर दिया है, लाजिम कर दिया है, कुछ तो मसलहत का बीच का रास्ता निकाला जाए। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, शरीयत मुस्तफा में एक बाल बराबर भी तब्दीली नहीं आ सकती। कल भी नसबंदी हराम थी, आज भी नसबंदी हराम है। जानते हो मुस्तफा रजा का ये फतवा मुफ्ती आजम का जब निकला था तो प्रेस तक जला दिया गया था बरेली का। जहां से ये फतवा छप करके आया था वो प्रेस जला दिया गया। जो फतवा चिपकाने के लिए दीवारों पर जाते थे उनको पकड़कर कैद किया गया। हालात बड़े बेकाबू थे। मुफ्ती आजम के पास कुछ मुरीदीन ने आकर के कहा था कि सरकार अब क्या होगा, हुकूमत बहुत सख्त एक्शन ले चुकी है। आपने फरमाया होश के नाखून लो, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहे हो, फतवा नहीं बदलेगा, हुकूमत बदल जाएगी। आपने तारीख अगर पढ़ी हो तो उठाकर देख लेना, उस मर्दे कलंदर की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे, ज्यादा दिन तक नहीं चली इमरजेंसी, इमरजेंसी इमरजेंसी में चली गई, बहुत इमरजेंसी में चली गई। और उसके बाद आज क्या हाल है बेचारे, इधर से कोई उठाए तो उधर का हाथ टूट जाए, उधर का हाथ पकड़ो तो इधर का पांव टूट जाए, यह हाल है। मैं आपसे कहता हूं एक बात हमेशा याद रखो, उस जमाने में भी मौलवी थे, मौलाना थे, बहुत सारे लोग थे जो उनकी हाँ में हाँ मिला करके मसलहतों की बात कर रहे थे। आज मुझे भी कहते हैं हालात बड़े नाजुक हैं, आप क्या बारूद के ढेर पर उम्मत को लाकर खड़ा करना चाहते हैं? जरा संभल के बोलिए। मैं उनसे कहता हूं याद रखना, बातिल के तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाले की तारीख क़यामत तक जिंदा रखी जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और एक बात ये भी मैं बताऊं, यहां से मैं ये भी कहूंगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप संजीदगी से बात करें। बिल्कुल, हम बहुत संजीदगी से बात करते हैं, बहुत संजीदगी से बात करते हैं, लेकिन लहजा अगर थोड़ा सख्त होता है तो सिर्फ इस बात पर कि हमारे मुर्शिदों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें ये तालीम दी है, बेटा जुबान हमेशा नरम रखना, दिल हमेशा, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, दिमाग ठंडा रखना। 3 चीजें याद रखना, दिमाग ठंडा, जुबान मीठी, दिल नरम। लेकिन यही बात जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की आ जाए तो ना दिमाग ठंडा, ना जुबान मीठी, ना दिल नरम होगा, फिर नहीं होगा। अरे दुनिया अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो करोड़ों माँ से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते? आज फिर पर उठाना शुरू कर दिया अगर किसी ने, और उनको ये लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो सुनो, तुम फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए कोई फिल्म बनाए, कोई कार्टून बनाए, कोई मैगजीन छापे, कोई ट्विटर पर करे, कोई सोशल मीडिया पर बकवास करे, और तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा। तुम तो ये हमारा बुखार नाप रहे हो, मुझे पता है उम्मत मुस्लिमा का बुखार नाप रहे हो तुम, और तुम्हें पता है आज हमारे हाथों में कोई चीज नहीं, ताकत और कुव्वत और सियासत और हुकूमत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अंजाम कुछ नहीं होगा। याद रखो तुम उस अजीम बारगाह की गुस्ताखी कर रहे हो जो रब्बे कदीर का ऐसा महबूब है जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई है। तुम याद रखना
तुम्हारी जुबानें कहाँ जाने वाली हैं, तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तुम मौसम के कीड़े हो, ये मौसम खत्म होते ही तुम्हारा भी अंजाम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि हमें पता है अबू जहल का अंजाम क्या हुआ था, उतबा शैबा का क्या हुआ, अबू लहब का क्या हुआ, सारे गुस्ताख मिट गए। लेकिन आज तक उम्मत के दरमियान कोई चीज बाकी है तो सिद्दीक की सदाकत बाकी है, फारूक की अदालत के चर्चे बाकी है, उस्मान की सखावत के चर्चे बाकी है, हैदर कर्रार की शुजाअत के चर्चे बाकी है। अरे यजीद तो हुकूमत पर बैठा था, तख्त पर बैठा था, फौज उसकी, ताज उसका, तख्त उसका, हुसैन के पास कुछ नहीं था। लेकिन ढूंढ के निकालो कोई यजीद यजीद का नारा लगाने वाला अगर भूल करके किसी के मुसलमान के सामने कह भी दिया तो दो तमाचे जोर के पड़ेंगे। हाँ, हमारा हर बच्चा अगर नारा लगाता है तो लब्बैक या हुसैन जरूर कहता है। वो कैसी हुसैनियत है जो 1400 साल के बाद भी ठंडी नहीं होती। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुछ लोगों को यहां मैं ये बता दूं, क्यों मियां तुम लब्बैक लब्बैक क्यों कहते हो, क्यों कहते हो। और अपनी ही जमात में कुछ गद्दारों को इस बात से तकलीफ है, वो ये समझते हैं ये किसके लिए बोला जा रहा है, हुसैन के लिए, वो तो मर गए मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और तुम उनको कह रहे हो आए हुसैन हम हाजिर हैं। तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। वो जो टुकड़े तुमने मैदान करबला में देखे, जाओ जरा जुबान खोलो, कुरान भी तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे अजीज, मरने से कभी डरना मत। मौत आएगी कि नहीं आएगी? अरे मुसलमान के लिए मौत तोहफा है। इधर आंख बंद हुई उधर मुस्तफा की जियारत हुई। डरे वो जिसकी आंख बंद होने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, जलना है। इधर आंख बंद हो उधर मुस्तफा की जियारत हो, उसके लिए तोहफा नहीं है तो और क्या है। मौत खौफनाक हादसा नहीं, खूबसूरत तोहफा। अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देता। अब आपको मैं एक बात कहूं, कुरान का फलसफा तो समझो। एक जगह कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये मुर्दा हैं। किसको कह रहा है कुरान? अबू जहल, उतबा, शैबा, ये जो जिंदा थे जमाने में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और कुरान कहता है ये मुर्दा है। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये गूंगे बहरे मुर्दा है। और एक तरफ मैदान करबला, मैदान उहद, मैदान खंदक, मैदान बदर टुकड़े हो चुके हैं सहाबा के, और कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, इनको मुर्दा मत कहो, इनके टुकड़े हो गए। कुरान कहता है इनको मुर्दा ना कहो। और जो चल फिर रहे हैं उनको कह रहा है ये मुर्दा है। क्या है? चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वो मुर्दा है। कट गया है टुकड़ों में, वो जिंदा है। कुरान का फैसला क्या है? यहां से मैं समझाना चाहूंगा, मौत तो हयात चलने फिरने का नाम नहीं, ये हयात सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं, और मौत सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम ही नहीं। कुरान के फलसफे के मुताबिक इश्क रसूल में जो मर जाता है वो जिंदा है, और बेइश्क मुस्तफा जो चलता फिरता रहे वो मुर्दा है। वो मुर्दा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी बाकी रखो, जोश और जज्बे बरकरार रहें, लेकिन होश के साथ, और ईमान की सलामती ऐसी बाकी रहे।
ऐ नौजवानों, बड़े अदब के साथ मैं भीख मांगते हुए कहता हूं, ऐ नौजवानों, एक बार आ जाओ उस रास्ते जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर। तुम आज ये वावेला क्यों मचा रहे हो? फला उठा गुस्ताखी कर रहा है, फला उठा गुस्ताखी कर रहा है। क्या बर्दाश्त होती है तुमसे गुस्ताखी? क्या अपने नबी की शान में गंदी भपकियां सुनने को तैयार हो? नहीं तैयार हो तो इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुकाबला नहीं, बदलो तो अपने आप। ये तुम्हारे से दुश्मनी करते हुए तुम्हारे नबी तक पहुंच गए। इनको तकलीफ तुम्हारे अमाल से है, तुम्हारे साथ मामलात से है। अगर किसी का किरदार ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उसके नबी को गाली दी गई तो उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता? क्या अपने आप को अब तक ऐसे ही बदकिरदारी में रखे रहोगे? बदलो तो मेरे अजीज। ऐ नौजवानों, बदलने का वक्त आ चुका है। आ जाओ गाने बाजे तमाशाओं से बाहर, ग्लिमर की दुनिया से निकल आओ। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुजरे करने के लिए नहीं दिया है। हर कोई रील्स बनाते हुए लड़के लड़कियां बन गई, लड़कियां लड़के बनने लग गए। नौजवानों को इस दुनिया ने कहां तक पहुंचा दिया? बीच का आदमी बना दिया है। कितने तो ऐसे हैं जो मुजरे करते करते अपनी मर्दानगी भूल गए। इनको पता ही नहीं है, चूड़ियां भी पहन लिए, बालियां भी पहन लिए। नौजवानों, होश तो लो, तुम उम्मते मुस्तफा हो जिसको कुरान खैर उम्मत कह रहा है। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत आज चूड़ियां पहनेगी, बालियां पहनेगी, छोटियां रखेगी, फटी जीन्स पहन करके अपने जिस्मों का तमाशा करेगी। खैर उम्मत ये नहीं है। खैर उम्मत को देखो, जहां 19 साल का जवान बेटा हुसैन का 3 दिन से प्यासा है, लड़ते लड़ते घोड़े पर थक गया, फिर भी वापस आकर अपने बाबा से ये नहीं कहता कि मैं बाहर जाऊं, मेरी तो मंगनी भी हुई, मेरी तो शादी बाकी है, भी मैं भी तो अपनी जिंदगी गुजारूं। नहीं, अपने 56 साला बाप को उठने नहीं दिया खीमे से। अपने जवान 19 साल की बात कर रहा हूं, 19 साल के जवानों ने मौला हुसैन से कहा था, बाबा जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, हम आपको अपने हाथ में तलवार उठाने नहीं देंगे, हमारी जिंदगियां जब तक है। तुम क्या जवाब दोगे उन नौजवानों को क़यामत के दिन? अगर वो हुसैन के बेटे क़यामत के दिन खून में लथपथ आए और तुमसे पूछें, हमने 19 साला जवानी, 22 साला जवानी इस्लाम के लिए कुर्बान की, तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? तुम क्या कहोगे? रात भर इंटरनेट चला रहा था, रात भर पबजी खेल रहा था, गेमों में मसरूफ था। ऐ नौजवानों, तुम क़यामत के दिन क्या जवाब दो? बदलो अपनी जिंदगी को, उठो, वो करना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ों के जमाना झाल अपनी चल गया। आज तुम्हारे लिए जितने भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, बनाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद से नहीं, 1400 साल से हम देख रहे हैं लोग जो कहते हैं हालात खराब है, कभी हालात अच्छे हुए ही नहीं थे हमारे। इस्लाम के खिलाफ हमेशा ऐसी ही हालात रहे, इससे भी बुरे हालात आए। चंगेज का जमाना आया, हलाकू का जमाना आया। अरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे बादशाहों ने। कत्ल इतना किया था कि बगदाद के दरियाए दजला का पानी हमारे खून से लाल हो गया। ऐसे हालात भी आए इस्लाम पर, लेकिन इस्लाम उस वक्त नहीं खत्म हुआ था, तो आज के हरामियों से क्या खत्म हो सकता? नहीं होगा। तुम्हें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने अमाल की फिक्र करो। इस्लाम तो सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। ये मेरे रब का जलाया हुआ दिया है, ये मेरे रब का रोशन किया हुआ चिराग है, मुंह के फूकों से बुझाया नहीं जा सकता। लेकिन आपका हशर क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसकी फिक्र तो करो। नशा में तुम्हारा नाम। जेल में मैंने देखा है अक्सर नौजवान जो मुसलमान आए नशा करते हुए, नशा बेचते हुए, नशा में पकड़े हुए, सप्लाई करते हुए। तुम्हारे हाथों में ये चीज कहां से आ गई? जानते हो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे होता है,
उस रसूल को उम्मत का दर्द है। जब तुम नशे में अपनी आप को बर्बाद कर रहे होंगे तो क्या मेरे मुस्तफा को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? तुम अपने आप को हिलाकत में डालते हो और ये सोचते हो ये मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो ना। शराब पी रहा है कोई मत बोलो इसको, गुटखा खा रहा है कोई मत बोलो, बीड़ी सिगरेट में ऐसा मस्त हो गया है कि कैंसर होने के करीब है। कोई बोले तो आग बगोला, माँ बोले तो उसके खिलाफ, बीवी बोले तो उसके खिलाफ, बाप बोले तो उसके खिलाफ। तुम ये कहते हो मेरी अपनी लाइफ है, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है? ए दीवाने, तुझे खबर क्या है तेरी अपनी लाइफ कब से हो गई? तेरी अपनी जिंदगी कब से हो गई? ये तेरी जिंदगी नहीं है। सुन मुर्शिद गिरामी ताजु शरिया क्या कहकर गए थे, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम समझते हो जिंदगी हमारी अपनी है, हम जैसे मर्जी चाहे वैसे जी लेंगे। नहीं, ये नबी के लिए दी हुई जिंदगी। जीना हो तो मेरे मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक जियो, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक हुजूर की मर्जी के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी नहीं बना ले। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे लाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पूर्ण नहीं करते। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मत जियो, मुस्तफा की ख्वाहिश के मुताबिक जियो। यही सहाबा का मसलक, यही अहले बैत का पैगाम। अपनी लाइफ नहीं। आप थोड़ी सी बातें उन लोगों को भी मैं कह देता हूं। सबसे ज्यादा नुकसान हमें किस बात का है पता है? आज भी और पहले भी होता है, जमात के अंदर मौजूद मुनाफिकीन और गद्दारों से नौजवानों, रोटी टुकड़े सिक्के के लिए कभी अपना ईमान मत बेचना। कितने ऐसे हैं जो मुखबिरी के काम पे लगे हुए हैं, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, पूरा नेटवर्क। किसकी जासूसी कर रहे हैं? 500 रुपए पकड़ा दिया पुलिस ने, इसकी खबर दे दो, उसकी खबर दे दो। तुम्हें पता है जासूसी का अजाब क्या है? अल्लाह की सारे फरिश्तों की उस पर लानत होती है, सारे फरिश्तों की, मलाइका की और अल्लाह की लानत है उस पर जो मोमिनीन की टोह में लगा रहता है। मुझे आज भी वो बात याद आती है। मैं तो गया था, जब मुझे लेने आए थे ऐसा लग रहा था बारात जा रही है। मुझे तो मेरी शादी का भी उतना होश नहीं है कितने लोग आए थे, लेकिन ये जरूर है कि 200 इधर 200 उधर तो थे, और सारे बारात की शक्ल में ले जा रहे थे। देखा भी होगा ना। मुझे उस बात का एहसास नहीं था क्योंकि दिल पाक था, कोई जुर्म करके आया नहीं था, इतना यकीन है। आज भी मैं बबांगे तहल कहता हूं, हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग की नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ हो रही थी। मैं आज भी कहता हूं, खुल करके कहता हूं, हम दीवार के पीछे बैठ करके या गुफे में बैठ करके वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। मजमे आम में कहते हैं इसलिए कि कोई खुफिया प्लानिंग देश के खिलाफ भी कभी नहीं किया, कभी आतंक फैलाने के लिए जवानों को नहीं जमा किया। जब बात किया, मिंबरे रसूल से बात किया, खुल करके कहा, हाँ अगर हुजूर की मोहब्बत का चर्चा करना जुर्म है तो ये जुर्म हम 1000 बार करें। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, डरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए, डरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं उन गद्दारों से कहता हूं, मैं जब गया बात पूरी कर लेने दो। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सवालात की बौछार थी, लेकिन पता है सामने बैठे हुए एक ऑफिसर हंस रहे, मुस्कुरा रहे, फोन में देखते, अरे मुफ्ती साहब आपकी तो ये तकरीर भी आ गई। थोड़ी देर के बाद, अरे मुफ्ती साहब आपकी ये क्लिप भी आ गई। कहा इतनी देर से आपके पास तो थोड़ी सी तीसरी आ रही कहां से? कहा आपके मौलाना लोग भेज रहे हैं, पीर साहब लोग भेज रहे हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरह से
मैं कभी नाम जिक्र नहीं करूंगा। ये जो खबर पहुंचाने वाले लोग, दाढ़ी टोपी जुब्बे वाले, मसनद पर बैठ करके लोगों को गुमराह करने वाले, मुझे सब पता है। तुम जो खबरगिरी कर रहे थे, मैं नाम जाहिर नहीं करता, कयामत के दिन के लिए रखा हूं। इंशाअल्लाह देखेंगे कयामत का दिन जब कायम होगा, तुम किसके साथ खड़े रहोगे और हम किसके साथ खड़े रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या समझते हो? खबर दे करके मुसलमानों की, मेरी खबर दे रहे, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, क्लिप भेज भेज करके तुम वरगला रहे हो। साहब ऑफिसर वो खुद कह रहा है, मुफ्ती साहब आप डरो मत, आप घबराओ मत। ऐसे बहुत लोग हमारे पास, सुभान अल्लाह। ऐसे बहुत लोग हैं। हम तो अपना वही काम करेंगे जो कानून की रूह से चलेगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। उस ऑफिसर ने अपना काम किया होगा, लेकिन सवाल यह है, दाढ़ी टोपी रख करके जिनके नाम हमारे पास आए थे, जिनको तुम खबरें दे रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? जानते हो जब एक आदमी हुजूर की इज्जत की खातिर गया है, तुम उसके लिए कहते हो जल्दी मत छोड़ना इसको बाहर, जल्दी मत छोड़ना। अरे जालिमो, मौत तो हयात तुम्हारे हाथ में नहीं है, कहो तो बंद भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता था, मैं जा रहा हूं अंदर, मौत के बाद भी निकल सकता हूं, लेकिन ये यकीन था मेरे मुस्तफा जब तक चाहे अंदर बिठाएंगे, और जब तक न चाहे तुम पूरी ताकत न करके भी मुझे एक मिनट के लिए रोक नहीं सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक शेर हजरत के नाम, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है मगर सर झुका सकता नहीं। कत्ले हुसैन, अरे कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपके इश्तिहार में इसलिए इतना जज्बा आ गया, दर्द होता है मेरे अजीजों। मैं इतने जज्बे के साथ बोलने का सिलसिला भी वैसे रोक चुका हूँ। तबीयत अगरचे संभल नहीं पाती, 8 महीने पत्थरों पर सुलाकर मेरी कमर जो तुमने तोड़ दिया, और उन्हें लगता है कि टूट गया। मेरे अजीजों, जिस्म टूटने से जुबान नहीं टूटती है, क्या और जुबान टूट जाए होश नहीं टूटता, और होश टूट जाए तो ईमान कभी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो मेरे नबी का दिया हुआ है, वो संभाला हुआ आमिना के लाल का है। और मैं उनसे कहता हूं, नबी के नाम की रोटियां खाने वाले, नबी के नायब और नबी के आशिकों के साथ गद्दारी ना करो, गद्दारी ना करो। अनकरीब तुम्हारे पूरे चूल्हे हिलाए जाएंगे। तुमने जो मुनाफिकत की है, इस्लामी लिबास पहन करके जो जितने भी गद्दार मुनाफिक हैं, आप देखना, याद रखना, चंद दिनों के बाद ये ऐसे बेनकाब होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जलील और रस्वा करके इनको मारता है। ये कानून फितरत है। जो इधर इस तरह की हरकतें करते हैं वो बहुत जल्दी रुस्वा होते हैं, जिसको आम मुहावरे में हम क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये होगा। और हमने नहीं देखा है लखनऊ का वो कुत्ता जो धर्म बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कहां चला गया? 2 साल हो गए, दिखता ही नहीं। सारे मीडिया वाले हौत कुर्सी पे बिठाते थे, साहब आप तो धर्म परिवर्तन करके आए हो, मुसलमानों को वरगलाने के लिए कि एक बदला तो हजारों बदलेंगे। उसको देखकर तो कोई कीड़ा भी नहीं बदलता। उसने सोचा होगा कि बदल करके बहुत फेम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी। अरे 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात से मार के निकाल दी। वो पंडित तुम्हें कहां पालेंगे? तू वैसे ही बदला हुआ आदमी जो अपने दीन का नहीं रहा, वो हमारा क्या रहेगा? छोड़ दिया गया। आपने देखा है ना, आपने देखा है। मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये मिंबर पाक है, सुभान अल्लाह, पाक है, पाक रसूल का जिक्र है।
शैतानों का जिक्र सिर्फ लानत के लिए होता है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, बदल लिया क्या हुआ? क्या इस्लाम में खलबली मच गई? हर कोई बदलने लगा? कुछ नहीं हुआ, बुरा तो तेरा हुआ। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ देख करके, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐसी गतिविधियों में मुलविस ना रहो। तुम लोगों के आलयकार ना बनो। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसानात गद्दारों से हुए। टीपू सुल्तान कैसे मारे गए थे? गद्दार से मारे गए थे। कौम के अंदर मौजूद गद्दारों ने उनको अंग्रेजों के हाथ दे दिया था। आप तारीख उठा करके देख लो, हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद रहे जो गद्दारों की वजह से, मुनाफिकीन की वजह से नुकसान उठाए जाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे बहुत सारे जय्यद उलमा हैं जिनको फंसाने के लिए, जिनको सजाए मौत दिलाने के लिए बहुत सारे टोपी वाले काम कर रहे थे। ये बजाय टोपी और दाढ़ी वाले, इनका कोई ईमान नहीं होता। अगर तुम भी ऐसी 2 टकों के लोग हो तो तुमसे मेरा खिताब नहीं। और अगर तुम आमिना के लाल के दरबार के भिखारी हो तो अपनी इज्जत नफ्स संभाल करके रखना। करोड़ क्या 10 करोड़ भी कोई दे, गद्दारी मुस्तफा से कभी न करना। ठोकर मार देना दुनिया की दौलत को और फख्र के साथ कहना मेरे साथ तो कायनात की बहुत दौलत है कि यहाँ भी मुझे ऊपर ले जाएगी, कब्र में भी और हशर में भी। और फिर ये पुकार कर दुनिया से ये कहना, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और कल भी था और कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रावरकेला के तमाम मुसलमान खुश रहे, आबाद रहे। मुजाहिदे मिल्लत की ये सरजमीन पर हमेशा मुजाहिद पैदा होता रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।